राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे मासिक राशिफल अप्रैल 2024 की, जो कि वृषभ वालों के लिए, टॉरस पीपल के लिए रहेगा। टॉरस मंथली प्रेडिक्शंस अप्रैल 2024। आने वाले महीने अप्रैल में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे उनका आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, आपके करियर, नौकरी, बिजनेस, आपके स्वास्थ्य, आपका निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य पक्ष, एजुकेशन, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अप्रैल के महीने में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं। तो वृषभ राशि के लिए पहले भाव के स्वामी और आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र देव, जो कि बहुत ही सुंदर स्थिति में रहने वाले हैं अप्रैल के महीने में। उच्च राशि में रहेंगे मीन राशि में, आपके लाभ भाव में 24 अप्रैल तक। 24 अप्रैल को वो फिर राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे, आपके 12वें भाव में। शनिदेव की स्थिति आपके 10वें भाव में बनी हुई है। शश नाम का राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है। अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वो गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं आपके 12वें भाव में मेष राशि में। राहु का गोचर चल रहा है मीन राशि में आपके 11वें भाव में। और केतु गोचर कर रहे हैं कन्या राशि में आपके 5वें भाव में। सूर्य की स्थिति 13 अप्रैल तक आपके लाभ भाव में रहेगी मीन राशि में राहु के साथ। तो 13 अप्रैल को फिर सूर्य संक्रांति है, तो वो प्रवेश कर जाएंगे अपनी उच्च राशि मेष में आपके 12वें भाव में। मंगल देव की स्थिति रहेगी आपके 10वें भाव में 23 अप्रैल तक। वो शनिदेव के साथ कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। और 23 अप्रैल को फिर वो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चले जाएंगे आपके लाभ भाव में। बुध की जो स्थिति है वो मेष राशि में रहेगी महीने की शुरुआत में ही, लेकिन वो 2 अप्रैल को वक्री हो जाएंगे, उल्टा चलना शुरू कर देंगे। और 9 अप्रैल को वो फिर से उल्टा चलते हुए मीन राशि, अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे और फिर पूरा महीना मीन राशि में ही रहने वाले हैं। हालांकि 25 अप्रैल को बुध मार्गी गति से संचरण करने लगेंगे। सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये 4 महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन अप्रैल के महीने में होंगे। तो अब इन ग्रहों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य को देखें, हेल्थ को। तो आपकी राशि के स्वामी शुक्र 24 अप्रैल तक वो उच्च राशि में रहेंगे आपके लाभ भाव में मीन राशि में। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। काम की अधिकता आपके साथ इस महीने जरूर रहने वाली है, क्योंकि आपके 6 ग्रह 10वें और 11वें भाव में ही संचरण कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको थकान और कमजोरी हो सकती है। पंचम भाव पर विशेष करके काफी क्रूर प्रभाव रहने वाला है अप्रैल के महीने में। पंचम भाव में केतु पहले से ही गोचर कर रहे हैं और 13 अप्रैल तक सूर्य की 7वीं दृष्टि वहां पर रहने वाली है। और 23 अप्रैल तक मंगल की 8वीं दृष्टि रहने वाली है। और 23 अप्रैल के बाद मंगल की 7वीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर। और पंचम भाव के स्वामी बुध अधिकतर समय वक्री अवस्था में रहने वाले हैं। तो पेट का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। पाचन तंत्र की समस्याएं, एसिडिटी का बढ़ना, ये सब परेशानियां आपके साथ अप्रैल में हो सकती हैं। महीने के आखिरी हफ्ते में शुक्र, जो आपकी राशि के स्वामी है, वो भी आपके 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो महीने के आखिर में स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कैरियर और नौकरी की बात करें विशेषकर, तो नौकरी को 10वें भाव से देखा जाता है, व्यापार को 7वें भाव से देखा जाता है। तो 10वें भाव में आपके शनिदेव गोचर कर रहे हैं। स्वराशि के शश नाम का राजयोग उन्होंने बनाया हुआ है। उनके साथ मंगल, जो कि आपके 7वें भाव व्यापार भाव और 12वें भाव खर्चों के भाव के, विदेश भाव के स्वामी है, वो गोचर कर रहे हैं शनिदेव के साथ ही। शनिदेव की स्थिति आपके लिए काफी फेवरेबल चल रही है। जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने शश नाम का राजयोग बनाया हुआ है। तो मंगल का 10वें भाव में जो गोचर है वो साधारणतः अच्छा माना जाता है। गोचर में मंगल के लिए 10वें भाव में होना अच्छी स्थिति है। मंगल को दिशा बल मिलता है 10वें भाव में, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। मंगल और शनि दोनों ही एक्शंस के, कर्म के कारक भी हैं, लेकिन इनकी ऊर्जाएं विपरीत होती है। काम करने का जो इनका तरीका है, स्टाइल है, वो अलग होता है। मंगल जहाँ पर इच्छा शक्ति और जुझारूपन के कारक है, तो साथ ही में वो आपके लिए जल्दबाजी और आक्रामकता के कारक भी हैं। और शनि देव धैर्य और अनुशासन से चलने के लिए कहते हैं। तो और साथ में मंगल देव की जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपके 12वें भाव में पड़ती है। तो मंगल आपके लिए अलगाव यानी कि आइसोलेशन की ऊर्जा भी रखते हैं। तो वर्क प्लेस पर आपके वाद विवाद हो जाएं, झगड़े हो जाएं, इसकी संभावना ज्यादा है अप्रैल के महीने में, जिससे नौकरी में आपको परेशानी हो सकती है। मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर भी रहेगी। तो आपके स्वभाव में जो ऊर्जा लेवल है वो बढ़ा हुआ रहेगा, इसलिए सहनशीलता रखना आपके लिए बहुत जरूरी है अप्रैल में। नहीं तो आपको नौकरी में परेशानी हो सकती है। अपने काम को पेशेंस से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल व्यापार भाव 7वें भाव के स्वामी भी हैं, तो आपके बिजनेस में, बिजनेस पार्टनरशिप्स में भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। कैरियर में काम को लेकर ऐसी कमिटमेंट करने से आपको बचना है अप्रैल के महीने में, जिन्हें आप बाद में पूरा ना कर सके। कैरियर को लेकर आपकी यात्राएं भी हो सकती है। मंगल विदेश भाव 12वें भाव के स्वामी भी है, लेकिन यात्रा के
लाभ हानि का विश्लेषण यदि आप पहले कर लेंगे तो अच्छा रहेगा और किसी भी तरह के शॉर्टकट से आपको बचकर रहना है। करियर, नौकरी, व्यापार को लेकर यदि आप धैर्य से चलेंगे तो आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्र, वो आपके लिए छठे भाव के स्वामी भी हैं, वो काफी सुंदर स्थिति में लाभ भाव में उच्च राशि के रहेंगे 24 अप्रैल तक। तो पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है यदि आपकी कुंडली, जन्म कुंडली में भी शुक्र मजबूत स्थिति में है और शुक्र की दशा अंतरदशा चल रही है तो आपको विशेष लाभ हो सकता है, बोनस इंक्रीमेंट वगैरह मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में किसी फीमेल से आपको फायदा हो सकता है। रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, व्हीकल्स, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब क्षेत्रों से जो वृषभ वाले जुड़े हुए हैं उनको विशेष लाभ हो सकता है शुक्र की वजह से। मंगल 23 तारीख के बाद आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, तब आपके व्यापार में और भी तेजी आएगी, आपकी डेली इनकम बढ़ेगी और आपकी छवि भी अच्छी होगी। ओवरऑल करियर, नौकरी, व्यापार में वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत जरूरी है अप्रैल के महीने में। आर्थिक स्थिति की बात करें तो इनकम और जो एक्सपेंसेस है, आय और खर्च, उसके अंदर संतुलन बनाने में आपको परेशानी हो सकती है। सूर्य, राहु, शुक्र आपके लाभ भाव में है तो इनकम तो आपकी बढ़ेगी, एक से ज्यादा यदि आप काम करते हैं तब भी आपको सभी जगह से फायदा हो सकता है। लेकिन दूसरा भाव जो कि धन भाव, धन की बचत को दिखाता है, उसके स्वामी बुध अधिकतर समय वक्री अवस्था में रहेंगे और 9 तारीख से पहले तो वो 12वें भाव में रहेंगे देवगुरु बृहस्पति के साथ, तो आपके खर्चे भी ज्यादा रहेंगे। 15 तारीख के बाद सूर्य देव भी 12वें भाव में चले जाएंगे तो अप्रैल के महीने में मनी मैनेजमेंट पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चौथे भाव पर मंगल और शनि की 7वीं दृष्टि रहने वाली है तथा बृहस्पति जो कि 12वें भाव में है उनकी भी 5वीं दृष्टि रहेगी। चौथे भाव के स्वामी सूर्य 13 अप्रैल तक लाभ भाव में है, फिर वो भी खर्चे के भाव में चले जाएंगे 12वें भाव में। तो बहुत संभावना है कि चौथे भाव की चीजों पर आपका धन खर्च हो अप्रैल में, घर खरीदना, वाहन खरीदना या घर की मरम्मत करवाना, ये सब आपके साथ हो सकता है। लेकिन चौथे भाव के स्वामी सूर्य 13 अप्रैल तक राहु के साथ हैं ग्रहण योग में, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको ध्यान से चेक कर लेना है। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी मंगल 10वें भाव में रहेंगे शनिदेव के साथ और शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर रहने वाली है, तो वैवाहिक जीवन में आपके तनाव रह सकता है 24 अप्रैल से पहले विशेष करके। कारक हालांकि जो शुक्र हैं वो उच्च के हैं, लेकिन फिर भी सूर्य राहु का प्रभाव है शुक्र के ऊपर, तो कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, बुध भी वक्री रहेंगे। जीवन साथी के करियर को लेकर हो सकता है कि जीवन साथी ज्यादा बिजी रहें। तो 23 अप्रैल के बाद मंगल जब लाभ भाव में जाएंगे तब वैवाहिक स्थिति जो है वो सुधरेगी, ठीक रहेगी। लव लाइफ की बात करें तो उसे पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर रहने वाली है। सूर्य और राहु की दृष्टियां भी हैं, हालांकि कारक शुक्र उच्च के हैं, फिर भी एग्रेसिव वाद विवाद आपका हो सकता है, एक दूसरे की आलोचना करने से आपको बचना है, धैर्य से काम लेना है। शिक्षा पक्ष की बात करें कि छात्रों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, तो शिक्षा पक्ष को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है। तो छात्रों के अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा रहेगी अप्रैल के अंदर, नई चीजों को आप सीखना चाहेंगे, मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी लेकिन उसका परिणाम भी आपको मिलेगा। बुध वक्री रहेंगे तो आपका ज्यादा फोकस रिवीजन करने पर होना चाहिए। फॉरेन ट्रेवल, विदेश यात्राओं की बात करें तो उसे 12वें भाव से देखा जाता है। 12वें भाव के स्वामी मंगल ही बनते हैं जो कि 23 अप्रैल से पहले आपके 10वें भाव में रहने वाले हैं शनिदेव के साथ। तो व्यापार या कैरियर को लेकर आपकी विदेश यात्राओं का योग बनता है। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड गलतियों से आपको बचना है। 24 अप्रैल को आपकी राशि के स्वामी शुक्र 11वें भाव से निकलकर 12वें भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। उसी वक्त आपके लिए जो 12वें भाव के स्वामी है मंगल, वो आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। तब 24 अप्रैल के बाद आपके 11वें भाव और 12वें भाव के बीच मंगल और गुरु का राशि परिवर्तन योग बनेगा। 12वें भाव के स्वामी मंगल आ जाएंगे 11वें भाव में और 11वें भाव के स्वामी बृहस्पति तो 12वें भाव में रहेंगे। तब विदेशी मामलों को लेकर आपको विशेष सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ विशेष उपाय की कि क्या वृषभ वालों को उपाय करने चाहिए अप्रैल के महीने में। तो मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। माता लक्ष्मी की उपासना आपको हर रोज करनी चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करें और उन्हें लाल फूल अर्पण करें। दवा का दान भी आपको अप्रैल के महीने में करना चाहिए। राम राम।